हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कपिल, नर्सिंग ऑफिसर इन SGPGI लखनऊ। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो ये जो वर्ड है मेंस्ट्रुअल, ये ग्रीक वर्ड मेंसेस से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है मंथ। साइकिल में साइक्लिक चेंजेस। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एवरी मंथ फीमेल बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, फीमेल यूटरस और ओवरी के अंदर, फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फीटस। और इन्हीं साइक्लिक चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो ये क्या है? रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स। प्राइमेट्स मदर क्या होती हैं? जैसे कि ह्यूमन, एप एंड मंकीज। बट जो नॉन प्राइमेट्स मैमल्स होते हैं, नॉन प्राइमेट्स मैमल, उनके अंदर क्या देखने को मिलता है? ईस्ट्रस साइकिल। अब ये ईस्ट्रस साइकिल क्या है? जैसे कि डॉग्स और कैट्स के अंदर देखने को मिलता है कि 6 या 9 मंथ पर उन्हें मेंस्ट्रुअल फील होता है। बट इन प्राइमेट्स मदर लाइक एज ह्यूमन, एप्स एंड monkeys, इट इज सीन every month. In menstrual cycle, periodic shedding of the uterine endometrium followed by its proliferation and preparation for implantation. मतलब एवरी मंथ जो यूटेराइन एंडोमेट्रियम है वो सेड ऑफ होगी, ब्रेक डाउन होगी एंड प्रोलिफरेट, और दोबारा रीजनरेट होगी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इम्प्लांटेशन. नेक्स्ट, discharge of the blood and mucosal tissue from inner lining of the uterus through vagina. मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या है? जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसका ब्रेकडाउन होता है, शेड ऑफ होता है, जिसकी वजह से ब्लड एंड म्यूकल टिश्यू बाहर आते हैं थ्रू द वजाइना. नेक्स्ट हम बात करें टाइमिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो होता है अप्रॉक्स 24 to 35 डेज एंड एवरेज बात करें इट इज़ 28 डेज. नेक्स्ट इज मीनार्की. मीनार्की क्या है? इट इज़ द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल. एज क्या है? 11 to 13 ईयर ऑफ एज. नेक्स्ट इज मीनोपॉज. मीनोपॉज क्या है? कंप्लीट सीसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. हम बोल सकते हैं स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. बात करें हम मीनोपॉज के एज की, तो वो होता है 45 to 55 ईयर्स ऑफ एज. नेक्स्ट हम देखें चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल की. मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या क्या चेंजेस फीमेल बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं? तो इसके अंदर आता है सबसे पहला यूटेरस. यूटेरस के अंदर क्या होगा? प्रोलिफरेशन एंड सेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम. प्रोलिफरेशन एंड सेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम. नेक्स्ट इज ओवरी. ओवरी के अंदर क्या हुआ? मैच्योरेशन एंड रिलीज ऑफ फॉलिकल. ओवरी क्या करेगा? मैच्योरेशन एंड रिलीज ऑफ फॉलिकल्स. नेक्स्ट इज पिट्यूटरी हार्मोन. पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उससे मेनली 2 हार्मोन आते हैं, एक है FSH और एक LH. FSH का फंक्शन क्या है? फॉर डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल एंड LH इज फॉर रप्चर ऑफ फॉलिकल. नेक्स्ट इज ओवेरियन हार्मोन. ओवेरी से मेनली 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, पहला एस्ट्रोजन एंड सेकेंड इज प्रोजेस्टेरोन.
ईस्ट्रोजन का मेन फंक्शन क्या है? मेंटेन मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट जो हार्मोन है हमारा वो है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करेंगे? इट थिकन द एंडोमेट्रियल वॉल। प्रोजेस्टेरोन क्या करेंगे? रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियल वॉल। नेक्स्ट हम देखें मेंस्ट्रुअल साइकिल फेजेस की। मेंस्ट्रुअल साइकिल भाई कितनी कितनी फेज में कंप्लीट होता है? तो इसके अंदर मेनली दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ओवेरियन चेंज एंड सेकंड इज यूटेराइन चेंज। दोनों ऑर्गन्स के अंदर जो चेंजेस हैं वो साथ साथ चलते हैं। तो ओवेरी के अंदर क्या देखने को मिलेगा हमें? फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। एंड साइमल्टेनियसली इन यूटेरस वी सी मेंस्ट्रुअल प्रोलिफरेशन फेज एंड सेक्रेटरी फेज। सबसे पहली जो हमारी फेज आती है वो है मेंस्ट्रुअल फेज। बात करें मेंस्ट्रुअल फेज की टाइमिंग की तो वो होता है फर्स्ट टू 5 डेज। अब मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर ओवेरीज और यूटरस के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? तो ओवेरीज के अंदर क्या है? जो फॉलिकल्स हैं ये क्या है? हमारी प्राइमरी फॉलिकल। ठीक, ये क्या है? हमारा प्राइमोडियल फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल चेंज होगा प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर, प्राइमरी फॉलिकल्स चेंज होगा सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर। सेम टाइम पर जो बॉडी के अंदर जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होंगे बॉडी के अंदर। रिलीज प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियल वॉल रिजल्टिंग इन जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है, जो एंडोमेट्रियम की बेसिक लेयर है वो क्या है? सेड ऑफ होना चालू हो जाएगी और इसकी वजह से क्या है? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग चालू देखने को मिलेगी। बात करें फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तो वो है मेंस्ट्रुअल फेज। फर्स्ट 5 डेज ऑफ साइकिल लास्ट फॉर 3 to 4 days एंड ब्लड लॉस इज 30 to 50 ml। बात करें इवेंट्स इन द ओवरीज इन मेंस्ट्रुअल फेज तो क्या हुआ? जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स हैं ये चेंज होंगी प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। एंड प्राइमरी फॉलिकल चेंज इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। नेक्स्ट इज यूटेरस के अंदर क्या होगा? जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो क्या है? डिक्रीज होगा। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज रिजल्टिंग इन प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियल वॉल रिजल्टिंग इन सेट ऑफ स्ट्रेटम फंक्शनलिस। अब जब एंडोमेट्रियल की वॉल साइड ऑफ होगी तो ये क्या करेगा? कॉज ब्लीडिंग। सेकंड जो फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो है फॉलिकुलर फेज या बोल सकते हैं इसे हम प्रोलिफरेशन फेज। इसके अंदर क्या हुआ? मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड एंडोमेट्रियल रीजनरेशन। इस फेज को हम फॉलिकुलर फेज क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल एंड प्रोलिफरेशन क्यों होगा? बिकॉज इस फेज के अंदर क्या है? जो एंडोमेट्रियल की वॉल है वो रीजनरेट होगी। अब बात करें इस फेज के अंदर जो ओवरीज के अंदर क्या है, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? जो सेकेंडरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल चेंज इन द डोमिनेंट फॉलिकल। अब ये डोमिनेंट फॉलिकल क्या है? ईस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा देगी रिजल्टिंग इन इंक्रीज ईस्ट्रोजन लेवल। अब जब ईस्ट्रोजन का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा? डिक्रीज FSH लेवल। सेम टाइम पर जो यूटेरस है उसके अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? जो फॉलिकुलर सेल हैं उनकी वजह से क्या हुआ? इंक्रीज ईस्ट्रोजन लेवल। जब ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा? माइटोसिस।
माइटोसिस ऑफ द स्ट्रेटम फंक्शनलिस, इंक्रीज माइटोसिस ऑफ स्ट्रेटम फंक्शनलिस। मतलब जो ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो ग्रो करना चालू हो गई। अगर हम देखें फॉलिकुलर फेज के अंदर क्या है, जो हमारी सेकेंडरी फॉलिकल है ये चेंज हो जाएगी डोमिनेंट फॉलिकल के अंदर। ये क्या है, डोमिनेंट फॉलिकल। अब जब फॉलिकल का साइज बढ़ेगा तो इसके अंदर क्या है, जो ईस्ट्रोजन का लेवल है वो भी बढ़ेगा। अब जब ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा तो जो एफएसएच का लेवल है वो क्या है, डिक्रीज होगा। बात करें हम टाइमिंग ऑफ फॉलिकुलर फेज तो ये होता है लगभग 7 से 13 दिन। नेक्स्ट इज फॉलिकुलर फेज के अंदर क्या है, जो ईस्ट्रोजन है उसका लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या है, एंडोमेट्रियम के अंदर माइटोसिस देखने को मिलेगा और एंडोमेट्रियल वॉल थिक होना चालू होगी। थर्ड जो फेज है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज के अंदर जो LH हार्मोन है, इसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसका लेवल क्या है, एक साथ इंक्रीज होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, LH सर्ज। इसकी वजह से जो हमारी डोमिनेंट फॉलिकल है वो क्या है, रप्चर होगी। डोमिनेंट फॉलिकल रप्चर हुई तो वहाँ से क्या रिलीज होगा, ओवम। ये क्या है, ओवम। ओवुलेटरी फेज के अंदर क्या होगा, एट 14 डेज LH हार्मोन जो है वो सडन इंक्रीज होगा, इसे हम बोलते हैं LH सर्ज, रिजल्टिंग इन रप्चर ऑफ द मैच्योर फॉलिकल and it will cause release of ovum. लास्ट जो फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो है ल्यूटियल फेज, और इसे हम बोलते हैं सेक्रेटरी फेज। ल्यूटियल फेज क्या है, टाइम बिटवीन ओवुलेशन एंड द नेक्स्ट मेंसेस। जो ओवुलेशन का बाद का टाइम है और नेक्स्ट मेंसेस के स्टार्टिंग का टाइम है, उस फेज को हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। अब इसको हम ल्यूटियल फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा है कॉर्पस लूटियम फॉर्म होता है। कॉर्पस लूटियम क्या करेगा, रिलीज प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस लूटियम रिलीज प्रोजेस्टेरॉन विच इज़ नेसेसरी फॉर द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियल वॉल। अब अगर इस टाइम पर अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो वो फॉर्म करेगा जाइगोट। अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है, जो कार्पस लूटियम है हमारा, वो ये चेंज हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकांस के अंदर। कॉर्पस लूटियम चेंज है कॉर्पस एल्बिकांस। नेक्स्ट हम देखें ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्या है, टाइम बिटवीन ओवुलेशन है नेक्स्ट मेंसेस। अब इसके अंदर यूटेरस के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, और ओवेरी के अंदर। ओवेरी के अंदर क्या है, जो हमारा कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम फॉर्म हुआ, फॉर्म कार्पस ल्यूटियम। अब अगर फर्टिलाइजेशन होता है, इफ एग फर्टिलाइज इट विल फॉर्म जाइगोट। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो कार्पस ल्यूटियम है ये चेंज हो जाएगा हमारा कार्पस एल्बिकांस के अंदर। सेम टाइम पर जो यूटेरस है उसके अंदर क्या हुआ, जो ये कार्पस ल्यूटियम है इससे क्या है, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होगा, हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, एंड इट विल कॉज थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियल वॉल। थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियल वॉल। तो मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हमारी 3 फेज होती हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ये जो थर्ड फेज है ये है ओवुलेटरी फेज, एंड फोर्थ इज ल्यूटियल फेज।